हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार आप सभी का स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है फिजिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं, क्लास 11th के लिए है। ठीक है, चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है आपको प्रीवियस वीडियो में भी इसी चैप्टर का वीडियोज मिला होगा, उसमें हम लोगों ने एमसीक्यू 1 से 20 तक किए हैं। ठीक है, आज इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए इस क्लास को जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले ये वीडियो को जो है आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त तक शेयर कर दीजिए, जो भी दोस्त जो है आपका इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, CHS BHU एग्जाम 2025 क्लास 11th का अगर स्टूडेंट है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी जो है एग्जाम में हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका 20 के बाद 21, द इम्पल्स ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन इट्स मोमेंटम होता है। ठीक है, मोमेंटम। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ बॉडी ऑफ 1 kg इज इनिशियली मूविंग विथ स्पीड। ठीक है, 1 kg का बॉडी है, ये आपका बॉडी है 1 kg का। ठीक है, इनिशियली ये मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इज स्टक्ड बाय अ हैमर, हैमर से इसको स्टक्ड किया गया। फाइनल वेलोसिटी जो है इसका, फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, मास अभी भी जो है आपका 1 kg है। इम्पल्स प्रोवाइडेड, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी क्या है? ये मान लीजिए V2 है, ये आपका V1 है। ठीक है, V2 है, V1 है, तो V2 माइनस V1, तो ये हो जाएगा M इंटू V2 जो है 2 माइनस V1 1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मास इंटू 1। मास आपका क्या है? 1 kg का है। ठीक है, तो 1 kg यहाँ पे डाल दीजिए, ये आपका हो जाएगा V मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जब डालिएगा मास 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड आपका जो है यहाँ पे आंसर होने वाला है, यानी कि 1 kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम स्टार्ट्स मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक मास है 150 ग्राम का बॉल है। ठीक है, 150 ग्राम बॉल है, स्टार्ट्स मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन, इसके पास एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। ऑन द वे इट इज हीटेड, हीटेड किया गया बाय अ फोर्स विच इज एक्ट ऑन इट, एक फोर्स से इसको हीट किया गया 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, टाइम जो है आपका 0.1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड। द इम्पल्स फोर्स, द इम्पल्स फोर्स क्या होता है? इम्पल्स फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी कि मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। यहाँ पे मास देखिए, मास कितना दिया है 150 ग्राम, 150 ग्राम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, इनटू एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू 0.1 टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 150 इंटू 20। ठीक है, 150 इंटू 20 डिवाइड बाई 1000, ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, 0.1, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे आ जाएगा, ये 1 0 1 0
2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 15 टू जा 30 डिवाइड बाई 100, 1 0 कैंसिल, यानी कि 0.3 जो है न्यूटन सेकेंड यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.3 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, गन है, ठीक है, ये गन है, यहां से जो है बुलेट फायर हो रहा है, ठीक है, बुलेट फायर हो रहा है। द गन रिक्वायर्स, गन्स जो है रिक्वायर्स कर रहा है, ये पीछे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, ये पूरा सिस्टम का क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी कि कंजर्व मोमेंटम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अ बुलेट इज मोशन हिट्स द गेट्स एम्बेडेड इन ए सॉइल रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, व्हाट इज कंजर्व। ए बुलेट जो है, ये बुलेट जो है मोशन में है, हिट्स करा एम्बेडेड इन अ सॉलिड रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, ठीक है, एक टेबल पे कर रहा था, व्हाट इज द कंजर्व। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मोमेंटम जो है कंजर्व होगा, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व होगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल। अ बॉल ए ऑफ मास 5 kg मूविंग विथ स्पीड, ठीक है, बॉल क्या है, ए है, ये 5 kg का है, ठीक है, इस मूविंग विथ स्पीड, स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। स्ट्राइक्स अनदर स्टेशनरी, आइडेंटिकल बॉल है, ठीक है, आइडेंटिकल बॉल, यानी कि ये बी है, दोनों क्या है, ए बी, ए एंड बी जो है आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल बॉल है, ठीक है, आइडेंटिकल बॉल है ए एंड बी। स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन, दोनों क्या स्ट्राइक कर रहे हैं, तो कोलिजन के बाद जो है, तो ये स्टेशनरी है, यानी कि इसका जो है वेलोसिटी 0 है। अब मास भी है क्या 5 kg है, आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे जब जो आइडेंटिकल बॉल स्ट्राइक्स करते हैं, इफ टू बॉल स्ट्राइक्स each other, then by laws of conservation of momentum क्या होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी एक्सचेंजेज ईच अदर, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि जो ए का वेलोसिटी है, ए का वेलोसिटी हो जाएगा बी का, यानी कि ए का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ए का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और बी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बी का वेलोसिटी यानी कि ये भी ए हो जाएगा 0, और यहां से भी बी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो बी ए आपका 0, भी बी आपका 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए गन ऑफ मास 5 kg फायर्ड ऑफ 50 ग्राम बुलेट, ठीक है, एक गन है, ठीक है, गन है, यहां से जो है बुलेट निकल रहा है, ठीक है, बुलेट निकल रहा है, तो बुलेट जो है 50 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, गन जो है 5 kg का है, ठीक है, 5 kg का है, विद वेलोसिटी ऑफ, तो इसका वेलोसिटी जो है, इसका v1 मान लीजिए वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड है, इसका वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, तो वेलोसिटी इसका क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, इसका मास m मान लीजिए, m v2 बराबर ये हो जाएगा स्मॉल m1, इसको m2 मान लीजिए, ये हमारा m2 है, ठीक है, m2 है, m1 v1 हो जाएगा, तो यहाँ पे m2 हो जाएगा 5 इंटू v2 बराबर m1 है 50 ग्राम, तो इसको kg में कन्वर्ट कर दीजिए, 1000 से डिवाइड, इंटू v1 जो है 200 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से जो है v2 निकल जाएगा, v2 निकल जाएगा, v2 क्या आ जाएगा
50 इंटू 200 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 जीरो से यहाँ 2 जीरो 1 जीरो कैंसल आउट, 5 से 5 कैंसल आउट, तो V2 क्या निकल के आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रफ सरफेस हैव्स, तो जो रफ सरफेस होगा, ठीक है, रफ सरफेस को जब उस पर घर्षण दीजिएगा हाथ से तो क्या होगा, हाथ में छिला जाएगा। ठीक है, हाथ छिला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है, हाई फ्रिक्शन है। ठीक है, हाई फ्रिक्शन है रफ सरफेस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स द कार स्टॉप्स। ठीक है, ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो कार स्टॉप्स कर रहा है। क्यों स्टॉप्स कर रहा है, जब ब्रेक लगाएंगे तो इसके अपोजिट क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स द कार स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर, पूछा है दोनों में रिलेशन क्या होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज हम लोग समझते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज, REPOAC, रिपोज। तो मैक्सिमम एंगल जहां तक जो है कोई भी बॉडी स्लाइड ना करे, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अप टू विच बॉडी डू नॉट स्लाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, मान के लीजिए हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये आपका इंक्लिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए कार है, ऑब्जेक्ट है, तो ये कितना इसको जो है हम लोग एंगल, ये इंक्लिनेशन दे जो बॉडी रेस्ट पे रहे। ठीक है, डू नॉट स्लाइड्स, तो इसका मतलब ये जो है हमारा थीटा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज इसको मान लीजिए ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। अब देखिए इस पे जो नॉर्मल बनेगा, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल, इसका जो मास है इसका नीचे वर्टिकली लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है। ठीक है, इस पे जो है फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में जो है ये एंगल क्या है, ये एंगल जो है ये आपका फाई ले लीजिए, ये हमारा है जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, ये क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए ये दोनों एंगल सेम होगा, कैसे सेम होगा, ये लाइन देखिए, एक लाइन पे ये दूसरा लाइन इसका परपेंडिकुलर है और इस लाइन पे ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन पे जो है दोनों का आर्म्स क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाता है, दोनों एंगल सेम हो जाता है। तो यहां से जो हो जाएगा फाई इक्वल टू थीटा, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज होगा, यानी कि इक्वल टू ईच अदर। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसका हम लोग यहाँ पे इंक्लिनेशन से समझेंगे। इंक्लिनेशन पे क्या होता है, मान के चलिए ये हमारा कार है, यहाँ पे ये इधर मूव करेगा, इस एंगल पे जो है स्टार्ट्स मूव कर देगा, स्टार्ट्स मूव। ठीक है, इससे कम अगर इंक्लिनेशन होगा तो वो अभी तक नहीं मूव करना स्टार्ट करेगा, लेकिन जैसे ही इस एंगल से ऊपर ले जाएंगे, इसको इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कार्स नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन। लेकिन यही इंक्लिनेशन ये होगा, ठीक है, यही इंक्लिनेशन ये होगा, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा, ये फ्रिक्शन क्या होगा,
इससे कम होगा, ठीक है, लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है, जो भी मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा उससे कम फ्रिक्शन लगेगा, क्या कि यहाँ पे कम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कम रिक्वायरमेंट है। यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब हो गया ये सेल्फ एडजस्ट कर रहा है अपने हिसाब से, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लग रहा है। तो ए का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, ए का 4 देखिए किस में है, इन दोनों में है, ठीक है, यानी कि बी और डी में देखना है। बी का आपका 1 हो गया, ठीक है। अब सी को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, सी में लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, यही होता है लिमिटिंग, इसके ऊपर जो है फ्रिक्शन यहाँ पे मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है, इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हमारा क्या हो जाएगा, सी का 2, सी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ऐसे सवाल जब आएंगे ना, 4 यानी कि ABCD आपको कोड दिया होगा, मैच कराना होगा, तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे बी का 1 1, बी का ऑप्शन हम चेक भी करेंगे तो दोनों में 1 है, कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पे जो जिसमें जो है आपको देखकर एक क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाए, कोशिश कीजिए उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि डी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, डी ऑप्शन को 1 4 3 2, डी ऑप्शन में सब में अलग अलग है, ठीक है, सब में अलग अलग है, यानी कि डी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे तो हमारा सिर्फ एक डी को चेक करने से हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। अब देखिए इसका 3 हो जाएगा, अब 3 डी में कहीं है, यही है, तो ये डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स ऐसा कुछ आएगा, आप इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन के थ्रू जो है आप मिनिमम टाइम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम जो है पूरा टाइम का ही रहेगा वहां पे गेम। चलिए आगे देखते हैं ये सवाल, द फंक्शन ऑफ अ बॉल बियरिंग इन अ व्हील इज, व्हील में बॉल होता है, ठीक है, व्हील में जो होता है बॉल होता है, ये क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन को चेंज करता है रोलिंग फ्रिक्शन में, ठीक है, कन्वर्ट्स काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड ऑन ए कर्व, रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये कर्व है, तो ये जो बैंक्ड होता है, एक दूसरा जो आउटर फेस होता है वो क्या होता है, ऊपर होता है, बैंक्ड होता है, तो वो किस कारण होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को जो है वहां पे क्या करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द ट्रेन, ठीक है, वेट ऑफ द ट्रेन जो है उसका जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ऑब्टेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये आज का लास्ट सवाल देखते हैं, फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटर, ठीक है, फैट मिल्क से कैसे निकलता है ये आपको समझना पड़ेगा। कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोहेसिव फोर्स तो आप लोगों को पता है, कोहेसिव फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है, कोहेसिव दो लिक्विड के बीच में जो भी फोर्स लगता है वो कोहेसिव फोर्स होता है, तो ये तो कोहेसिव फोर्स है, यहाँ तो ये काम करेगा नहीं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग पढ़े हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, यहाँ पे कोई भी सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है सर्कल में, तो ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, ठीक है, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मान के चलिए पत्थर है, इसको ऐसे ऐसे नचा रहा है, रस्सी में बांध के ऐसे ऐसे नचा रहा है, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है, जब रस्सी छोड़ेंगे तो ये किधर भागना चाहेगा, आउटवर्ड भागना चाहेगा, ठीक है, यानी कि ये आउटवर्ड कुछ फोर्स जो है यहाँ पे फील कर रहा है, आउटवर्ड फोर्स, तो ये आउटवर्ड फोर्स हो गया, आउटवर्ड की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो भी चीज सेपरेट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस सेंटर की तरफ ही आ रहा है, ठीक है, अगर हम किसी चीज को गोल 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 जब इसको रोटेट करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंटर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो जब कोई भी चीज सेंटर की तरफ जाएगा तो वो क्या सेपरेट होगा, क्या नहीं ना होगा, सेपरेट होने के लिए क्या सेंटर से बाहर, तो ये यानी कि अगर मिल्क को हम इसको क्या कर रहे हैं, मशीन में जो उसको घुमा रहे लगातार, तो ये बाहर की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है, जो एंड पोर्शन का जो भी लिक्विड होगा वो बाहर की तरफ जाना चाहेगा, तो ये किसके कारण यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है फैट रिमूव हो जाता है, ठीक है, ये बाहर वाले पोर्शन पे जो है फैट आ जाता है, ठीक है, फैट आ जाता है, तो ये किसके कारण होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे काम करता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का जो है यहाँ पे ये सेशन लास्ट होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे जो है अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्त तक जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी जो है यहाँ से हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।